अगर मैं बहुत ब्लंटली बोलूं तो लोग बोलते हैं कि करियर के स्टार्टिंग में 2-3 स्विच कर लेने चाहिए, लेकिन आपने ऑलमोस्ट 10 साल दिए अपनी करियर की पहली कंपनी को। तो क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या थॉट प्रोसेस था आपका क्या उसके होता है पीछे? जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 8-10 साल देते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लेंसेज से समझते हो। जैसे मैंने बैक्स्टर को सेल्स लेंस से समझा, मार्केटिंग के साथ डायरेक्टली काम किया तो उसको समझा, सप्लाई चेन को समझा, फाइनेंस टीम को समझा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझा, कस्टमर्स को समझा। और ये समझने के लिए ना आपको 3-4 साल तो बेसिक बिजनेस समझने में लग जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने 1 साल में जी सब कुछ समझ लिया, आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी समझ फिर बहुत ही नासमझ है। बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इकोसिस्टम इट टेक्स यू टाइम। आपको कस्टमर पहले विजिट में जो बोलता है और 5वीं विजिट में जो बोलता है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सो हैव यू गिवन इट दैट टाइम एंड स्पेस फॉर इट टू रियली ग्रो फॉर यू? सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर इज दैट आप समझिए कि आप सीख क्या रहे हैं, और सीखने के लिए वक्त लगता है। द रीजन आई नेवर मूव्ड आउट ऑफ बैक्स्टर, देखो आपको ना अपने करियर, यू हैव टू रियलाइज योर करियर इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट यू आर इन। मुझे हेल्थ केयर से बहुत प्यार था, बिकॉज मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एक सनशाइन इंडस्ट्री है, हमेशा ग्रो करेगी। यू हैव टू रियलाइज आई यू इन द राइट इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम मेरे लिए सही था, वो मेरे लिए सही था, किसी और के लिए डिफरेंट हो सकता है। वन सेकेंड थिंग यू हैव टू रियलाइज इज किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। लाइक फॉर मी व्हेन आई वर्कड इन अ हेल्थ केयर कंपनी, इट आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। शायद अगर मैं फाइजर में काम करती या किसी और बहुत बड़ी कंपनी में काम करती, वाइल बैक्स्टर वाज वेरी ह्यूज, वी वर अ $25 billion कंपनी, आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड, आई वुड हैव प्रॉब्ली लॉस्ट माय वॉइस। तो मुझे लगता है कि कई बार यू ऑल्सो हैव टू वर्क इन अ प्लेस विच गिव्स योर वॉइस। लोग आपकी सुन रहे हैं, आपके इनपुट्स लिए जा रहे हैं, आपको टाइम से टाइम अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। एंड मुझे लगता है कि इफ यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दैट देन देर इज नो रीजन फॉर यू टू चेंज। देर विल बी गुड डेज, देर विल बी बैड डेज। कभी आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं होंगे, कई बार बॉस आपसे बहुत ऊंची आवाज में बात कर लेंगे, कभी आपको बहुत डांट पड़ेगी। सो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट एंड पार्सल, एंड दिस गोज बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर। ये क्या गारंटी कि आपकी नेक्स्ट जॉब का नेक्स्ट बॉस आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगा? और अगर आपको वो श्योरिटी नहीं है, देन यू माइट एज वेल बी इन द राइट प्लेस वेयर यू आर।